बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस भी शख्स को ये तीन ख्वाब नज़र आते हैं तो समझो अल्लाह उससे राज़ी है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं, फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत लिख दी जाती है। और जब रब ताला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है कि मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी उससे नफ़रत करो। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे नफ़रत करते हैं, फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से नफ़रत करता है, इसलिए तुम लोग भी उससे नफ़रत करो। फिर ज़मीन में उसके लिए नफ़रत लिख दी जाती है। इस हदीस में अल्लाह ताला की मोहब्बत का बयान है और इस बात की वजाहत है कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो वैसे ही अशरफुल मलाइका हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल बशर हैं, को पुकार कर कहता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं, फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है। चुनांचा ज़मीन वाले उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामात में से है कि बंदे के लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाए, वो लोगों में मकबूल और हर दिल अज़ीज़ हो जाए। ये अल्लाह की अपने बंदे के साथ मोहब्बत की निशानियों में से एक निशानी है। जब अल्लाह ताला किसी शख्स से नफ़रत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है कि मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी उस शख्स से नफ़रत करो। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उस शख्स से नफ़रत करने लगते हैं, फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ से नफ़रत करता है, इसलिए तुम लोग भी इस शख्स से नफ़रत करो। फिर ज़मीन में उसके लिए नफ़रत रख दी जाती है। चुनांचे ज़मीन वाले सब लोग उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र करते हैं। हज़रत सैयदना मैमून बिन महरान अलैहि रहमतुल्लाह रहमान फरमाते हैं, जो तकदीर पर राज़ी नहीं उसकी हमाकत का कोई इलाज नहीं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं किसी अंगारे को ज़बान से चाटूँ और वो जला दे, जो जला दे और बाकी रहने दे, जो बाकी रहने दे, ये मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा पसंदीदा है कि जो काम हो चुका उसके बारे में कहूँ। काश ना होता या ना होने वाले काम के बारे में कहूँ, काश हो जाता। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईमान की सरबुलंदी हुक्म इलाही पर सब्र करना और तकदीर पर राज़ी रहना है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ख्वाब। जिसे ये तीन ख्वाब नज़र आते हैं वो अल्लाह पाक का महबूब बंदा है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तो नाज़रीन, वो तीन ख्वाब कौन से हैं और उन ख्वाबों की ताबीर क्या है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या पता ये ख्वाब आपको भी आते हों, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। ये तीन ख्वाब जिस आदमी को आते हैं वो आदमी अल्लाह ताला के बहुत करीब है। तो आइए जानते हैं वो तीन ख्वाब कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर एक, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको अनकरीब बहुत इज़्ज़त देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह ताला बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज़्ज़त, आपकी सफ़ाई, आपकी शान दुनिया की नज़र में और अल्लाह की नज़र में बहुत ही आला है। ये इस चीज़ की अलामत है, ये इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह ताला के करीब तरीन बंदे हैं। और तो अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, तो समझ लें कि अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह ताला की गैब से मदद होती है। नंबर दो, ख्वाब में नहाना। अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं तो यह भी बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आप जब नहाते हैं तो आप देखेंगे
कि आपकी गलाज़त दूर हो जाती है, गंदगी दूर हो जाती है, आपका जिस्म पाक और साफ़ हो जाता है। जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो बहुत ताज़ा तरीन महसूस होता है और आपका दिन भी बहुत ही अच्छा गुज़रता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे गंदगी दूर कर रहा है, आपके ज़हन से जो गलत ख़यालात हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और आप अल्लाह ताला की जानिब बढ़ेंगे। आप नेकी की तरफ रवां दवा हैं। आप ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहाँ पर एक वलीउल्लाह होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उन्हीं को ये ख्वाब नज़र आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है तो इसकी ताबीर इस बात की दलील है कि आपकी जवानी में अल्लाह ताला आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है और आपकी इज़्ज़त आला मर्तबे पर पहुँचने वाली है, आपकी शान शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंद दर्जे पर रवां दवां होने वाले हैं। और अगर ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ लेना कि अल्लाह ताला आपकी गुज़री हुई और आने वाली बकिया ज़िंदगी से भी गंदगी को दूर कर देगा। नंबर 3, मुसल्ले पर बैठकर रोना। अगर आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस आदमी से राज़ी हो जाता है तो ये ख्वाब उन्हीं बंदों को नज़र आता है जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं दिखते, अल्लाह ताला उन बंदों को दिखाता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह ताला के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो जो लोग उठकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है और उन लोगों को अपनी ख़ास बंदों में शामिल कर लेता है ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है, उनसे खुश है। अगर एक आम आदमी की बात करें कि वो रात के किसी भी पहर में उठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है तो वो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक वलीउल्लाह, एक अल्लाह वाला, कुछ भी हादसा हो जाए, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे उसका दिल करे या ना करे, वो रात के पहर में उठकर अल्लाह ताला की इबादत ज़रूर करता है और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला को राज़ी करता है और ऐसा शख्स अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के रास्ते में गुजार देता है। और यही होती है अल्लाह ताला के ख़ास करम नवाज़ी। तो अगर आप में से किसी को ये 3 ख्वाब आते हैं तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला के सामने मज़ीद झुक जाएं, अल्लाह ताला के सामने मज़ीद गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी इज़्ज़त इस दुनिया में बढ़ने वाली है, इस दुनिया के अंदर कामयाबी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत आपके कदमों में आएगी और आखिरत में भी आपको एक अज़ीमुश्शान मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होगा। और आपको ये ख्वाब नज़र नहीं आते तो आप मायूस ना हों, आप नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, तहज्जुद का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फ़रमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। वस्सलाम।